हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है क्लीनिंग वीडियो, पूरा क्लीनिंग का ही है। और क्लीनिंग का काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि मैम क्लीनिंग वीडियो नहीं डालते, आप क्लीनिंग वीडियो नहीं डालते। तो मेरा टाइम भी मतलब काम करती थी तो वीडियो नहीं बना पाती थी उस टाइम पे, जैसे कभी कोई होता कभी कोई, तो इस तरीके से क्लीनिंग की वीडियो भी नहीं बन पाती थी। जैसे कभी चादर लगा रही थी तो पोछा बाद में हो रहा था, चादर ऐसे मतलब कभी बीच में कोई आ जाता था पता लेने वाला, भाई पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आते रहते हैं लोग कभी कोई, तो ऐसे क्लीनिंग का वीडियो बन नहीं पाता था। झाड़ू पोछे का जैसे मैं बनाना चाहूँ तो बन नहीं पाता था। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे। तो फिर कल हमारा नीचे का रूम खाली हुआ था जो हमने रेंट पे दे रखा था, तो ये फिर सफाई तो करनी ही थी क्योंकि किराएदार तो साफ़ करके रखते नहीं, पूरा कमरा गंदा कर देते हैं। तो वही सफाई भी करनी थी। और फिर मैंने कहा वीडियो भी बन जाएगा, जो डिमांड भी पूरी हो जाएगी जिसकी भी आ रही है कि मैम क्लीनिंग वीडियो डालो, और वीडियो भी बना लूँगी और काम भी हो जाएगा मेरा। तो बस आज मैं फिर नीचे के रूम की सफाई कर रही थी। तो पहले मैंने सारे जाले हटाए झाड़ू से, और फिर अलमारी हटा के अलमारी के पीछे से कोई जाला वाला हो रहा था तो वो साफ़ किया। फिर अंदर से भी एक बार कपड़ा मार दिया और फिर इसे पीछे कर देंगे। फिर उसके बाद एक बारी सारे जाले वाले साफ़ करके, स्टार्टिंग में जालों से स्टार्ट किया था, पहले जाले वाले साफ़ कर लूँ। बहुत गंदा कर रखा था सारी टाइल वाइल, क्योंकि अंदर किचन मतलब स्लैब पे ही गैस रख रखा था, तो वो खाना बनाते थे कई बार नहीं बनाते थे। जैसे कभी बाहर खाते थे, कभी घर में बनाते थे, ऐसे करते थे। तो फिर पूरा चिकना सा हो जाता ना रूम, अंदर ही किचन हो तो, इस चक्कर में। तो मैं यहाँ ये लॉक खोल रही थी संदूकड़ी का, जो छोटे वाला खाना होता है, मेरे से खुला ही नहीं। मैंने कहा उसमें भी कपड़ा मार दूँ, कई देर चाबी घुमाई लेकिन मेरे से खुला ही नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर बस मैंने ऐसे ही कपड़ा लगा दिया। और मम्मी भी आई हुई थी, मम्मी कह रही थी ला मैं करवा दूँ, बहुत देर लग जाएगी। तो ये सुबह सुबह का ही है, मैं बस चाय वाय पी थी, मम्मी ने नाश्ता किया था और फिर हम नीचे आ गए थे। मैंने कहा जब तक ये सो रहे हैं तब तक नीचे का कर आते हैं। फिर मम्मी आ गई थी, कह रही ला मैं कराऊँ। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं, करे ना ला मैं करा दूँगी। तो कमरे में तो मैंने मना कर दिया था, तो तब तक अपने बाहर लग गई थी गैलरी में कुछ करने सफाई। फिर 2-4 मिनट करी, 10-5 मिनट, फिर उसमें मम्मी थक गई, फिर ऊपर जाके लेट गई। मैंने कहा मैंने मना किया था ना। तो बस फिर मैंने यहाँ से सारे जाले साफ़ कर लिए, अलमारी के पीछे का भी। और फिर पहले झाड़ू से मोटा मोटा सारा कूड़ा निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद ये टाइल वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि टाइल में तो टाइम लगता है और फिर गिल्ला भी होता है। जैसे सरफ वरफ का पानी ले तो गिल्ला भी होता है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा पहले सारा कूड़ा बाहर निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और मम्मी भी गैलरी में कुछ कर रही है, तो दिखाऊंगी बाहर जाऊंगी तो कि क्या कर रही हैं मम्मी। संजीव भी उठ गया था, मैंने कहा था वीडियो बना देना, तो वो भी उठ गया था। और मैंने कहा कुछ मदद भी करा देना काम में, कह रहा मैं नहीं कराऊंगा। मैंने कहा करा देना, जैसे सामान पकड़ा देता है इधर से उधर, या कपड़ा जैसे टाइल पे मार देता है तो थोड़ी सी मदद हो जाती है। मैंने कहा चलना, अकेले को काफ़ी टाइम लग जाएगा, साथ में चल। तो फिर वो भी आ गया था, और मम्मी को मैंने बुलाया भी नहीं था, मम्मी ऐसे ही आ गई थी, कह रही चल मैं भी करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं कूड़ा इकट्ठा हो गया था तो वो डाल रही थी मैं बाल्टी में, ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा आगे तक कहाँ ले जाऊँगी, यहाँ का यहीं डाल देती हूँ। तो एक कूड़े की बाल्टी रखी हुई है नीचे, इसी में मैंने सारा कूड़ा भर दिया है जो भी निकला था झाड़ू करके। और मम्मी भी बाहर लग रही है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। अब गैलरी में झाड़ू करूंगी तो मम्मी को भी दिखाऊंगी मम्मी क्या कर रही हैं। देखो मम्मी यहाँ लगी हुई हैं, क्योंकि इस स्लैब के नीचे रैक रखा है जूतों चप्पल का, तो उस पर जैसे धूल वूल हो रही है, जो रोज़ यूज नहीं होते ऐसे रखे रहते हैं, तो मम्मी उन्हें साफ़ कर रही है। और मैं गैलरी में से भी झाड़ू कर देती हूँ, मोटा मोटा सारा कूड़ा उठा देती हूँ, क्योंकि फिर गिल्ला होएगा। पानी का काम करो तो थोड़ा बहुत तो पानी गिर ही जाता है, और फिर रेत नहीं निकलता, झाड़ू निकालो तो गिल्ला हो जाए तो सारी झाड़ू भी गिल्ली हो जाती है। इसलिए पहले झाड़ू ही कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे और काम।
तो उधर हमारे सामने वाले भाभी भी झाड़ू लगा रहे थे अपने दरवाजे सुबह सुबह, मैंने भी बाहर कर दिया। और ये मम्मी ने कर दिया जूतों का रैक साफ, जो लगा दिए जो इसमें रखे हुए थे। तो जो मैं नहीं पहनती थी वो चप्पलें रखी हुई हैं मेरी नीचे। मम्मी कह रही थी किसी को दे दूँ, मैंने कहा दे देना। वही पूछ रही थी संजय के जूते एक्स्ट्रा के, वो जो नहीं पहनते, तो वो ऐसे ही रखे हुए थे रैक पे। मम्मी पूछ रही किसी को दे दे, मैंने कहा दे देना किसी को। तो बस यहाँ पे यही मम्मी भी अपना लगी हुई थी और मैं भी। मम्मी ने ये रैक वैक साफ करा और फिर कहने लगी कि मैं तो थक गई, मैं तो जा रही हूँ ऊपर, चक्कर आ रहे। मैंने कहा आप आए किस लिए थे, मैं अपने आप कर लेती और 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते। कह रही नहीं मैंने सोचा था कुछ करा दूँ। तो यहाँ मैं बाल्टी में ले आई थी सरफ का पानी और अब मैं टाइल पे सरफ का कपड़ा भिगा के मार दूँगी साड़ियों पे। और फिर उसके बाद पहले सारा सरफ का मार दूँगी, फिर एक गीला कपड़ा और फिर सूखा, ऐसे 3-3 बार करके फिर साफ़ होती हैं टाइल। अच्छी तो हो जाती हैं लेकिन टाइम लगता है। एक ही जगह कपड़ा 3 बार मारो और जैसे चिकनाहट हो जाती है, खाना बनता है तो थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। ये वाली दीवार तो कम गंदी थी, जिस तरफ गैस थी वो वाली ज़्यादा गंदी थी, तो वहाँ से ज़्यादा रगड़ना पड़ा था। यहाँ तो एक बारी सरफ का करके भिगा के टाइट से फेर दिया था। फिर मैं संजीव को कह रही थी कि तू गीला कपड़ा मार दे, तो उसने भी फिरवा दिया था साथ में। मैंने सरफ का मारा, फिर उसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा पानी लिया जग्गे में, कपड़ा गीला करके फिर साथ साथ गीला भी मार देंगे, नहीं तो फिर ये सरफ का पानी सूख जाता है तो फिर और टाइम लगता है घिसने में। और उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी, पर लाइक नहीं करते और कमेंट भी ज़्यादा आ जाते हैं, व्यू कम आते हैं और लाइक भी कम आते हैं। कमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पता नहीं जितने व्यू होते हैं ना उससे ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं। और कई बार कमेंट आ जाते हैं, व्यू बढ़ते नहीं, पता नहीं मेरे साथ होता है कि सबके साथ होता है और क्या बात है पता नहीं। आप लोगों को अब हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही। पहले अच्छे खासे व्यू आ जाते थे, अब तो बिल्कुल व्यू नहीं आते। और यहाँ पे फिर मैं गीला कपड़ा मार रही हूँ, संजीव सूखा कपड़ा ले रहा था, मैंने कहा गीला मार दे, कह रहा गीला आप मार दो, सूखा मैं मार दूँगा कहने लगा। तो फिर मैं यहाँ पे गीला मार रही थी, फिर उसके बाद संजीव ने सूखा कपड़ा मार दिया था। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट किया करें और कैसा वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी बताना। अभी मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, मतलब बाहर वार कहीं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि पापा की तबीयत ऐसी हो रही है और घर का माहौल भी ऐसा रहता है। पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो बाहर कहीं जाना नहीं होता। और घर की तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की। अब घर में तो जो काम रोज़ होता है वही दिखाया जाएगा। प्लीज़ आप सपोर्ट करना। और देखो संजीव भी लग गया सूखा कपड़ा मारने फटाफट से। यूँ कहेगा तुम हट जाओ, मैं एक बार में ही सारा कर दूंगा, 3-3 बार नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा तुझे ज़्यादा जल्दी रहती है। कहेगा तुम्हें तो पता नहीं क्या बहम रहता है कि अब ऐसे करूँ अब ऐसे करूँ। तो आप बताना कमेंट में कि आप कैसे करते क्लीनिंग, आप भी ऐसे ही करते होंगे। इसी तरीके से होती है, जैसे लाइजॉल डालो टाइल साफ़ करने के लिए या सर्फ जो भी हम यूज करते हैं, तो पहले उससे कपड़ा मारो फिर सूखा मारो गीला मारो, तो 3-3 बार तो हो ही जाता है ना। इस स्लैब की तरफ ज़्यादा गंदा था टाइल्स, क्योंकि यहाँ उन्होंने कह रही थी मैं नहाऊंगी मंदिर जाऊंगी, तो मंदिर जाने के लिए नहा रही होगी ऊपर। हम आ गए थे नीचे और मम्मी भी दोबारा जाके लेट गई क्योंकि मम्मी थक गई। रैक साफ करके मम्मी थक गई, ऊपर से नीचे आई। मैंने तो कहा तुम क्यों बिस्तर छोड़ के नीचे जा रहे, लेटे रहो। कह रही ना चल मैं करा दूंगी। मैं भैया को जगा रही थी कि चल संजीव मेरे संग नीचे चलना, तो कह रही ना इसे मत जगा मैं चलूँगी, क्योंकि अभी इसकी छुट्टी हो रही है 1 सप्ताह की। पेपर होंगे जैसे जीके के, मोरल वैल्यू, ये कंप्यूटर, ये तो सब हो गए और वाइवा चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब कुछ पेपर रहे हैं तो 28 से स्टार्ट होंगे, तो बीच में 1 हफ्ते की छुट्टियां आ गई थी। क्लास नहीं आती है सुबह, तो ये इसलिए लेट उठता है। रात में तो सोता नहीं है मेरा बेटा, 1 भी बज जाता है, 12 भी बज जाते हैं, सोने का नाम नहीं लेता है। और जब सुबह जगाऊँ तो कहेगा 5 मिनट रुक जाओ मम्मी, 5 मिनट रुक जाओ। तो बस यहाँ पे कर दी हमने इस दीवार की भी टाइल साफ़। फिर चलते हैं दूसरी वाली पे। देखो अब आ गए इस तरफ, खिड़की की तरफ। हाथ थक जाता है, जैसे बार बार घिसते रहो ना। जैसे वॉशरूम साफ़ करते हैं उस दिन भी ऐसे ही होता है। बाथरूम की जिस दिन सफाई करते हैं, बाथरूम की भी नीचे की टाइल बहुत गंदी हो जाती हैं, 2-2 3-3 जैसे पानी के छिट्टे लगते हैं वो वाली। तो बाथरूम में भी टाइम लगता है।
और यहाँ की भी कर देते हैं। यहाँ की तो दिवाली पे भी नहीं हुई थी, क्योंकि दिवाली पे कमरे में वो रहते थे, तो मैंने तो बाहर बाहर की सफाई की थी। अब कमरे में तो वो लोग रहते थे, तो फिर मैं कैसे करती सफाई। तो अभी कर रही हूँ यहाँ की, तो कर देते हैं क्लीनिंग। अब मैं सोच रही थी टाइल साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि पंखा भी साफ़ करना है, और मेरा तो हाथ पहुँचेगा नहीं। संजीव को मैंने कहा तू बड़ा है, तू चढ़ जा, तेरी हाइट ज़्यादा है तो तू चढ़ जा। वो कह रहा कि मेरे से नहीं होएगा साफ़। मैंने कहा मैं बताऊँगी ना, ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा कि वो एक ड्रम सा था जिस पे चढ़ा था ये। मैंने कहा मैं अगर चढ़ूँगी इस पर तो ये टूट जाएगा, तेरी माँ मेरी डांट लगा देगी, यूँ कहेगी तुझे इस पे चढ़ना ज़रूरी था, वैसे नहीं कि साफ़ कर लेती। तो मैंने फिर चेयर पे चढ़ के हाथ नहीं पहुँचता, छोटी रह जाती हूँ। और यहाँ वैसा कुछ है नहीं। ऊपर वाले कमरे में तो मैं करती हूँ, बेड पे रख के चेयर रख लेती हूँ, फिर साफ़ हो जाता है। और यहाँ कुछ है नहीं बेड वगैरह, तो और खाली चेयर से हाथ नहीं पहुँचता। तो फिर मैंने संजीव को ही चढ़ाया था। मैंने कहा बेटा तू कर दे। यूँ बोला मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं होएगा। मैंने कहा जैसा भी होएगा वैसा कर दे, कुछ तो करेगा। तो बस यहाँ सारी टाइल साफ़ हो गई थी, और फिर पंखा, फिर उसके बाद मैंने ये चारपाई अंदर लाक डाल दी थी। और एक बार सारे में पोछा घुमा दिया था, जहाँ जहाँ ये पानी वानी गिरा था वो सारा पूछ के, और खाट अंदर कर दी थी मैंने। ये चारपाई ये एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ डाल देती हूँ तब तक, फिर उस पर कुछ बिछा दूँगी। तब तक कोई नहीं आया, कोई बैठे बैठे तो दिन में बैठ जाए। मैं बैठ के देख रही थी कि पाया सही से खुल गया क्या, जैसे कई बार फिसल जाती ना, पाया सही से बंद नहीं होता। तो संजीव हंसने लगा। बस उसके बाद मैं आ गई बाहर गैलरी में। अभी फिर मैं कर रही थी गैलरी में दरवाजे की धुलाई, और यहाँ पे ज्योति जा रही थी मंदिर। ये नहानों के आगे थी, ऊपर से तो मंदिर जा रही थी। और मैं जाली की और दरवाजे की धुलाई कर रही थी, क्योंकि बाहर सड़क बनी थी। जब से मिट्टी मिट्टी उड़ती थी तो धुलाई नहीं करी थी, वैसे ही कपड़े साफ़ करती थी। तो मैंने कहा आज कर तो रही हूँ, ला दरवाजे में भी पानी डाल दूँगी, सारा दरवाज़ा धुल दूँगी, और ये जाली वगैरह भी साफ़ कर दूँ। तो संजीव मुझे बाथरूम से पानी दे रहा था, और मैंने यहाँ पानी डाल के सफाई कर दी थी। और फिर करेंगे पोछा, और सारा काम हो गया। बस दरवाज़ा धुल दूँ, मैं दरवाजे की सफाई कर दूँ बाहर की। और बाहर धूप आ रही है ना, तेज़ से सूरज आ रहा है सुबह का ही टाइम में, तो काफ़ी तेज़ सूरज आ रहा है, तो रोशनी ऐसे दिख रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर का दरवाजे का। तो बस वहाँ सारी धुलाई हो गई थी, दरवाज़ा भी मैं साफ़ कर आई थी, और वाइपर में डाल के हमने दो तीन तीन बार पोछा फेर भी दिया था। और फिर मैं लास्ट में कर रही थी बैठ के, दो बार संजीव ने किया वाइपर में डाल के, एक बार मैंने किया, और फिर ये लास्ट में मैं बैठ के टाइट टाइट फेर के पंखा चला दिया था। मैंने कहा सूख जाएगा फिर ऊपर चलेंगे। तो बस यहाँ पे हम कर ले हैं फाइनली पोछा, और हो गई हमारी कमरे की रूम की क्लीनिंग। यहाँ कुछ लग रहा था तो मैं घिस रही थी, और कर देते हैं सारे में पोछा। साफ़ सुथरा हो के तो अच्छा लगता है। कल करके गए थे वो खाली, तो वो कल दोपहर के टाइम करके गए थे, उस टाइम मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी। फिर मैं एक बार तो सोच रही थी रात में ही कर दूँ, फिर मैंने सोचा रात में दरवाज़ा धुलूँगी तो अच्छा नहीं लगता, बाहर झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। फिर मैंने कहा सुबह ही धुल लूँगी तो बाहर की भी सफाई हो जाएगी। मैंने बाहर भी सारा धो दिया था, सड़क दरवाजे के सामने से। ये ऊपर से वाइपर उठा के लाए थे, वाइपर में डाल के कर दिया था पोछा 2-3 बार संजीव ने। तो जैसे सारी रेत मिट्टी धूल सब पूछ के आ गई थी, फिर लास्ट में मैंने कर दिया था। तो यहाँ मैं धो लाती हूँ पोछा बाथरूम से, और अब यहाँ भी कर देते हैं। बस फिर हमारा पोछा भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हो गया यहाँ पे हमारा पोछा कंप्लीट, और पोछा सूख भी गया यहाँ से, तो मैंने इधर डाल दिया है पायदान, और उधर भी डाल दूँगी। उधर का सूख जाएगा, जब दरवाजे का थोड़ा गिल्ला था। तो देखो साफ़ हो गया बिल्कुल सारे। और मैंने चारपाई पे ये डाल दी। एक रजाई थी एक्स्ट्रा की थी, डबल बेड की, तो मैंने फ़ोल्ड करके डाल। और आज का व्लॉग यहीं तक। चलो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।